नमस्कार दोस्तों, आज हम बेसिल रिक्रूटमेंट 2020 की जानकारी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, बेसिल यानी कि ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के द्वारा 27 मई 2020 को एमटीएस पदों के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन उसके अगले ही दिन यानी कि 28 मई 2020 को उस नोटिफिकेशन में करेक्शन करके फिर से रिवाइज्ड नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तो उस रिवाइज्ड नोटिफिकेशन में क्या चेंजेस किए गए हैं या क्या नए करेक्शन किए गए हैं, उसकी सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक हमारे साथ देखिएगा। और साथ ही साथ ऑल इंडिया वैकेंसी है दोस्तों, ये तो आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी तरह की कोई एग्ज़ाम नहीं ली जाएगी और अगर आप 10वीं पास भी हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इस वैकेंसी के लिए जॉब लोकेशन की बात की जाए तो दिल्ली रहेगा। तो आइए जान लेते हैं इस वीडियो में आगे कि रिवाइज नोटिफिकेशन में क्या चेंजेस किए गए हैं, फॉर्म कैसे फिल करना है, सैलरी क्या रहेगी, इन सारी बातों पर हम एक नज़र डाल लेते हैं। तो आइए वीडियो में एंड तक बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, बेसिल रिक्रूटमेंट की जानकारी के लिए हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। तो गूगल में जाकर हम www.basil.com सर्च करेंगे तो हमारे सामने बेसिल यानी कि ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जिसमें हम स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे। तो नीचे जाकर हमें करियर का ऑप्शन दिखाई देगा, तो करियर पर जाकर हमें क्लिक करना है। तो एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो एक नया इंटरफेस करियर्स के नाम से ओपन हो जाएगा, जिसमें हम नीचे जाके इसका नोटिफिकेशन रीड कर लेंगे और वैकेंसी की सारी डिटेल दे देंगे। तो इस पेज को हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वैकेंसी का ऑप्शन दिखाई देगा। वैकेंसी के ऑप्शन पर जाकर हम क्लिक करेंगे और इसका जो भी नोटिफिकेशन है उसको अच्छे से रीड कर लेंगे। तो आइए देख लेते हैं इस पेज को स्क्रॉल करके इसका नोटिफिकेशन कहाँ दिया गया है। तो दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन ये दिया गया। तो जैसा कि हमने आपको बोला था, इन्होंने 27 मई 2020 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था। उसके बाद उन्होंने अगले ही दिन 28 मई को इस नोटिफिकेशन को रिवाइज करके नया नोटिफिकेशन अपडेट किया है। तो उसको हम डिटेल वाइज पढ़ लेते हैं, जो कि 28 मई का है। व्यू डिटेल पे जाकर क्लिक करेंगे और यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने पर हमारे सामने दो पीडीएफ अटैचमेंट ओपन हो जाएंगे, जिसमें फर्स्ट रहेगा कोरिजेंडम और दूसरा रहेगा आपका रिवाइज नोटिफिकेशन की डिटेल। तो कोरिजेंडम में उन्होंने बताया कि विथ रेफरेंस टू अवर अर्लियर एडवर्टाइजमेंट फाइल नंबर basil/hr/edvertisement.2020/ dated 27 May 2020 is hereby informed that the said advertisement have been revised and upload। ये यहाँ ध्यान से पढ़िएगा कि रिवाइज एंड अपलोड आवर वेबसाइट www.basil.com वाइड नोटिफिकेशन नंबर basil/hr/advertisement.2020/corrigendum dated 28 मई 2020 कॉपी इनक्लोज्ड। तो दोस्तों, यहाँ इन्होंने क्लियर कर दिया है कि 27 मई 2020 को जो इन्होंने एडवर्टाइजमेंट की फाइल इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अटैच की थी, उसको उन्होंने रिवाइज करके फिर से अपलोड कर दिया है और उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर या नोटिफिकेशन नंबर भी यहाँ चेंज हो गया है। तो आप इसे अच्छे से पढ़ लें और इसी के अकॉर्डिंग आप अप्लाई करिए। तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए और इसी के अकॉर्डिंग आप अप्लाई करिए। तो आइए इसका रिवाइज नोटिफिकेशन की डिटेल जान लेते हैं और कैसे अप्लाई करना है, ये सारी डिटेल हम जानते हैं। सेकेंड अटैचमेंट पे जाएंगे तो यहाँ इन्होंने अपना रिवाइज्ड नोटिफिकेशन दिया है। तो उसमें उन्होंने जैसे बताया गया था कोरिजेंडम में कि फाइल नंबर अब basil/hr/edmc advertisement.2020/corrigendum हो गई और 28 मई 2020 का ये रिवाइज नोटिफिकेशन है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम अपना एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिल करेंगे। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.basil.com और ये जो वैकेंसी निकाली गई है वो दिल्ली के लिए निकाली गई है। इन्होंने यहाँ क्लियर कर दिया गया है कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ फॉलोइंग मैन पावर प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगी। ये ध्यान रखिएगा, ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगी, लेकिन कितने टाइम का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा ये कुछ क्लियर नहीं किया गया है। फॉर डिपार्टमेंट इन द ऑफिस ऑफ ईस्ट दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन
EDMC, यानी कि जो निकाली तो गई है बेसिल के थ्रू, पर निकाली किसके लिए गई है? वो निकाली गई ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए। ओके, तो यहाँ हमने ये चीज़ क्लियर कर दी है। अब बात कर लेते हैं किन पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भर्ती निकाली गई है। अगर नंबर ऑफ वैकेंसी की बात कर ली जाए तो 464 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 10वीं पास है और आपने किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड से ये एग्ज़ाम पास किए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात की जाए तो 14,842 रुपये आपको ये सैलरी पर मंथ दी जाएगी। इसके अलावा इसमें किसी प्रकार का कोई TA, DA या ग्रेड पे नहीं रहेगा। फुल ऑन जो सैलरी रहेगी वो पर मंथ आपके हाथ में आएगी, वो फाइनली 14,842 ही रहेगी। इसमें आप बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी। तो सिलेक्शन प्रोसेस में इन्होंने यहाँ क्लियर करा है कि सिलेक्शन विल बी मेड एज पर द प्रिस्क्राइब नॉर्म्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब। नो TA/DA विल बी पेड फॉर अटेंडिंग द टेस्ट एंड इंटरव्यू और ज्वाइनिंग द ड्यूटी ऑफ सिलेक्शन, राइट। तो दोस्तों जैसे इन्होंने ये बोला है, एक चीज़ क्लियर कर देते हैं हम कि पहले इन्होंने कोई एग्ज़ाम का लिखा नहीं था, लेकिन लॉकडाउन के बाद इन्हें अगर ज़्यादा एप्लीकेशन मिलती है, ज़्यादा अप्लाई किया जाता है कैंडिडेट के थ्रू, तो ये टेस्ट या इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन करेंगे। ये चीज़ इन्होंने क्लियर कर दी है। और ऑल इंडिया वैकेंसी है तो आप इंडिया में इसके लिए कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन इनके नोटिफिकेशन में इन्होंने क्लियर करा कि ये प्रेफरेंस लोकल पर्सन को देंगे या लोकल कैंडिडेट के देंगे। तो ये वैकेंसी दिल्ली के लिए है तो ये दिल्ली वालों को प्रेफरेंस देंगे। बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं से भी हो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब इनको अप्लाई करने का मोड यहाँ ऑफलाइन रखा गया है। तो आपको अप्लाई करने के लिए इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.basel.com, इस पर जाकर इनका फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा। उसको फिल करने के बाद ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे प्रोसेस में हम जानेंगे कि इसका फॉर्म डाउनलोड करके सिर्फ फॉर्म को फिल कैसे करना है। उससे पहले हम बता दें कि जैसे ये फॉर्म डाउनलोड कर देते हैं उसके बाद आपको इसके साथ जो सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स है उसकी कॉपी लगानी रहेगी और उसको सेंड करना रहेगा इनके बेसिल्स हेड ऑफिस पर। तो इनका एड्रेस रहेगा बेसिल 14-B रिंग रोड IP स्टेट न्यू दिल्ली 110002। फ़ोन नंबर भी दिया गया जिस पे आप कॉल कर सकते हैं और डिटेल समझ सकते हैं। तो आप फॉर्म को फिल करके इस एड्रेस पे इसको सेंड कर सकते हो। अब आपको फॉर्म के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे वो जान लेते हैं। तो आपको फोटोकॉपी ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, 10वीं पास मार्कशीट की आपको फोटोकॉपी आपको लगेगी। फोटोकॉपी ऑफ वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो भी आपने काम किया उसका जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसकी फोटोकॉपी उनको चाहिए। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिएंगे आपके, पैन कार्ड की फोटोकॉपी चाहिएगी, आधार कार्ड की कॉपी चाहिएगी। अब यहाँ रजिस्ट्रेशन फीस नॉन रिफंडेबल रहेगी, ये इन्होंने क्लियर लिखा है। या तो आप इसे कैश पर्सनली जाके इनके हेड ऑफिस में जमा कर सकते हैं, अगर आप पर्सनली नहीं जाना चाहते हैं या आप लॉकडाउन की वजह से नहीं जा पा रहे हैं तो आपको ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड पेबल एट न्यू दिल्ली के नाम से एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा और वो आपको इनके एड्रेस पे भेजना रहेगा। कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी। फॉर जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। वहीं ST SC या PH कैंडिडेट के लिए 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। उसके बाद लास्ट डेट की बात करते हैं तो 15 जून 2020 इसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन की। तो 15 जून 2020 से पहले सारे आपके डॉक्यूमेंट्स फॉर्म वगैरह इनके हेड ऑफिस पर पहुंच जाना चाहिए। एज लिमिट की बात कर ली जाए तो एज लिमिट के बारे में इसमें कहीं पे भी इस नोटिफिकेशन में कोई जानकारी नहीं दी गई है, पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग 18 साल से अबो व्यक्ति ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसके गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन को पढ़ लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है दोस्तों लॉकडाउन के बाद और काफ़ी अच्छी संख्या में है, तो आप इसके लिए ज़रूर से अप्लाई कर लीजिएगा। अब देख लेते हैं इसका फॉर्म कैसे फिल करना है। तो इसके फॉर्म डाउनलोड कर लेते हैं, उसके फॉर्म की जानकारी ले लेते हैं। तो हम इसके लिए basel.com के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं और इसमें हमें नीचे करियर्स में अगेन जाना है। करियर्स में जाकर हमें क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर। वहाँ जाकर हम क्लिक करेंगे, फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। फॉर्म डाउनलोड होने पे आपको क्लियर बता दें कि यहाँ क्या क्या दिया है। यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना है। फॉर ऑफिस यूज़ रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह लिखा है, ये आपके काम का नहीं है, ऑफिस यूज़ के लिए है तो इसे छोड़ देंगे ब्लैंक।
रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपसे बोला गया है कि आप किस एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फर्स्ट ऑप्शन है, तो आप एमटीएस के लिए भर्ती करना चाहते हैं तो आप लिख देंगे एमटीएस। कैंडिडेट का जो भी नाम हो, मिस्टर हो, मिसेस हो या मिस हो, तो वो कैपिटल लेटर में यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद उसके फादर्स नेम की डिटेल भर देंगे जो भी हो। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो उसमें फिल कर देंगे। आधार नंबर कंपलसरी है तो आपका आधार नंबर इस ब्लॉक में आ जाना चाहिए। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस अगर आपका कुछ हो तो आप उसकी जानकारी इसमें दे देंगे। पैन नंबर कंपलसरी है तो वो आपको इसमें भरना पड़ेगा। उसके बाद आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, ओबीसी, एसटी, वो आप यहाँ फिल कर देंगे। मैरिटल स्टेटस यानी कि आप शादीशुदा हैं या अनमेरिड है या विडो है, उसकी जानकारी आप यहाँ दे देंगे। नेशनलिटी में आप इंडियन है या जो भी रिलीजन है आपका, आप इसमें सारी जानकारी फिल कर देंगे। अब बात करते हैं परमानेंट एड्रेस। अगर आपका परमानेंट एड्रेस जो भी आप इसमें कैपिटल लेटर में फिल करेंगे, और करस्पॉन्ड एड्रेस अगर कोई चेंज है तो आप इसमें कैपिटल लेटर में फिल करेंगे। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो आप ब्लैंक नीचे वाला छोड़ सकते हैं। ईमेल आईडी आपको भरनी पड़ेगी, वो भी कैपिटल लेटर में। अब मोबाइल नंबर आपको 1 और 2 दोनों जगह भरना है। 2 मोबाइल नंबर आपको देना रहेंगे। उसके बाद आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में उन्होंने पूछा है कि आपने क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन करा है। अगर आपने 10वीं पास की है तो उसकी जानकारी लिख देंगे। पासिंग मार्क्स क्या है, टोटल मार्क्स क्या है, परसेंटेज क्या रहा है, ये सारी भर देंगे। उसके अलावा अगर आपने 12वीं की है, ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन या किसी विषय में डिप्लोमा किया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर सारी जानकारी इसमें फिल कर देंगे। उसके बाद जैसे नीचे हम बात करते हैं तो आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस रहा है तो आप उसकी जानकारी सारी इसमें दे देंगे। फिर कितनी ईयर्स आपने वर्क किया उसकी जानकारी दे देंगे। आप रेफरेंस किसी का देना चाहते हैं तो आप इसमें दे सकते हैं, उनका नेम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर। 18 नंबर के पॉइंट में दिया है कि आप जो लैंग्वेज जानते हो उस पर जाकर क्लिक कर देंगे। कि इंग्लिश जानते हैं तो आप उसको रीड कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। हिंदी जानते हैं या कोई अदर लैंग्वेज जानते हैं तो आप उसको रीड कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको फिल करना है। नीचे नोट दिया गया है, नोट प्लीज अटैच सेल्फ अटैचमेंट फोटो कॉपी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट विथ दिस फॉर्म। इस फॉर्म के साथ क्या क्या आपको फोटो कॉपीज लगानी है, सेल्फ अटेस्टेड यानी कि सेल्फ अटेस्टेड यानी साइन करके। तो एजुकेशन या प्रोफेशनल सर्टिफिकेट आपको लगाना है। 10th पास की मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास जो भी हो वो लगाना रहेगी इसमें फोटो कॉपी। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई है तो आपको वो लगाना रहेगा। वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो लगाना रहेगा। पैन कार्ड, आधार कार्ड की फोटो कॉपी लगानी रहेगी, वो भी साइन करके। और आपका कोई इंश्योरेंस रहा है, एम्प्लॉय इंश्योरेंस वगैरह, तो अगर वो हो तो आप इसमें लगा दीजिएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पर साइन करनी रहेगी अपनी, और इस फॉर्म के साथ ये सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको जो एड्रेस हमने बताया है उस पर सेंड करना रहेगा। तो दोस्तों ये थी सारी डिटेल ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड वैकेंसी को लेकर, जिसका रिवाइज नोटिफिकेशन की जानकारी भी हमने आपको दे दी है। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, साथ ही फॉर्म डाउनलोड करने के लिंक भी दे देंगे, और इसके नोटिफिकेशन की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों आज की जानकारी आपको कैसी लगी है ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा ताकि हर किसी को इसकी जानकारी मिल सके। साथ ही साथ हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, कि ताकि आने वाले हर वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।